हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का अपने न्यू चैप्टर दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। और इसमें भी हम पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में हमें मेन डिस्कस करना है इसका ग्लूकोज के बारे में। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। आप सब लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली बेटा नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली कहाँ से पाए जाते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स प्रोडक्ट्स से। ठीक है। दे आर यूजली डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन होती है, दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर बेटा हम कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला हम देखते हैं इसके हाइड्रोलिटिक बिहेवियर पे और दूसरा देखते हैं इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर पे। तो क्लासिफिकेशन आप जनरली बुक से देख सकते हो या नोट्स में भी आप देख सकते हो। अगर इसके हम हाइड्रोलिटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो जनरली कार्बोहाइड्रेट यहाँ थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स are the simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed into simpler carbohydrates। जैसे इसका एग्जांपल ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, राइबोस होता है, एक्सेट्रा होता है। जबकि हम अगर ओलिगोसेक्राइड्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 2 से 10 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स के बनते हैं। अगर इसका एग्जांपल बेटा देखा जाता है, जैसे एग्जांपल सुक्रोज हो सकता है, मोल्टोज हो सकता है, एक्सेट्रा। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि जिनका हाइड्रोलाइज करने पे जो मोनोसेक्राइड्स का नंबर होता है जनरली 10 से ज़्यादा ही होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, एक्सेट्रा। और जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम रिड्यूसिंग बिहेवियर के बाद पे इसको क्लासीफाई करें तो जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको भी दो टाइप्स में फिर क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए, अगर हम रिड्यूसिंग की बात करते हैं तो ये बेटा कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या ऐसे शुगर्स होते हैं जो टॉलेंस या फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर रिड्यूस कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपके पास हो सकता है ग्लूकोज है, मैनोज है, एक्सेट्रा है। जबकि अगर नॉन रिड्यूसिंग की बात करते हैं तो ये ऐसे शुगर्स होते हैं या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलेंस या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। जैसे आपके जितने पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे आपको उसमें एग्जांपल है सुक्रोज का। ठीक है। तो हमें ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स में भी अब देखो मैडम, अगर मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं, अगर जैसे मोनोसेक्राइड्स में अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसे हम एल्डोस शुगर कहते हैं। और यदि उस मोनोसेक्राइड्स में कीटो ग्रुप है तो उसे हम कीटोस शुगर कहते हैं। और जनरली जैसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप एल्डिहाइड या कीटोन के ले सकते हैं तो 3 कार्बन हो तो ट्राइओस कहते हैं, 4 कार्बन हो तो टेट्राओस, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा, 7 पे हेप्टा कहते हैं। ठीक है। अगर एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोट्राइगोस कह देंगे, कीटोन लगेगा कीटोट्राइगोस कह देंगे। तो ये आप किसी बुक से आप जनरल चीज़ें इसको आप देख सकते हो। हम मेन यहाँ देखते हैं हमारा जो कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। हम यहाँ जो भी स्टडी करेंगे इसके बारे में करेंगे हम ग्लूकोज के बारे में। पहले हम देख ग्लूकोज का प्रिपरेशन क्या होता है। अगर बेटा इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इससे पहला प्रिपरेशन दे रहा है फ्रॉम केन शुगर। ठीक है। अब केन शुगर इसमें प्रिपरेशन देखते हैं। केन शुगर लेते हो C12H22O11। ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। किस में कन्वर्ट होता है ये, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन का पहला मेथड था। ठीक है। अगर हम दूसरा मेथड इसमें देखते हैं फ्रॉम स्टार्च।
स्टार्च क्या होता है, ये आपका पॉलीमर होता है, तो जिसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल 5। किसका सिंबल, किसका फॉर्मूला हो गया, स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च इसका भी हम क्या करते हैं, इसका भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिया जाता है और इसको हम फिर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपको क्या देगा ये, n मॉलिक्यूल्स क्या दे देगा आपको, ग्लूकोज दे देता है। लेकिन शुगर को जब शुगर से ग्लूकोज शुगर यूज करते हैं तो यहाँ आपको ग्लूकोज भी मिलता है, फ्रक्टोज भी मिलता है। क्योंकि हम स्टार्च यूज करते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो ये इसका था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की बात कर लें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर बेटा हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, C6H12O6 इसका क्या होता है, फार्मूला, केमिकल फार्मूला है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है CHO जनरल ब्लड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप देखते हो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और बाकी इसमें 1 2 3 4 5 और 5 क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, और उसमें भी खास बात ध्यान देने की ये है कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे होता है, 1 डिग्री होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, आप बता सकते हो बाकी सब कैसे हैं, 2 डिग्री हैं। ठीक है, यानी ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री, ये भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिसमें 5 में से 4 आपके 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं और एक आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है। इसकी जितनी भी रिएक्शंस होती है ये इन्हीं दोनों फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, एक एल्डिहाइड पर, दूसरा इसका एल्कोहलिक ग्रुप्स पे हैं। अगर इससे हम कुछ रिएक्शंस की अगर बात किया जाए, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर बेटा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, देखिए जैसे मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, आप इसको जब रिएक्शन कराते हो HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो होता क्या है, जो ग्लूकोज होते हैं वो किस में रिड्यूस हो जाता है, नॉर्मल हेक्सेन में, यानी क्या बनता है फिर, नॉर्मल हेक्सेन लॉन्ग चेन बन जाती है, जिसे हम CH3CH2 का होल 4 और फिर क्या हो जाएगा CH3, क्या आपका बन जाता है फिर नॉर्मल हेक्सेन। जबकि अगर रिएक्शन करते हैं इसके हाइड्रोक्सिल अमीन की, तो आप जानते हैं कि बेटा आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी देखा था कि हाइड्रोक्सिल अमीन की जो रिएक्शन होती है किसके साथ होती है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। यानी ये रिएक्शन जो भी होगी किसके साथ होगी, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो वहाँ क्या बनता था आपका ऑक्जीन। तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए CH डबल बॉन्ड NOH और साथ में लेंगे आप CHOH का होल 4 और फिर क्या हो जाएगा CH2OH, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज ऑक्जीम। तीसरा रिएक्शन देखते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। इसमें बड़ा आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, HCN के साथ, तो आप ये भी जानते हो HCN की रिएक्शन किसके साथ होती है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो क्या बनता है आपका साइनोहाइड्रिन, तो यहाँ क्या बन जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इसका भी स्ट्रक्चर देखते हो तो कैसे बनेगा फिर, ये CHOH फिर क्या होगा ये CN, और यहाँ से देखा जाए तो CHOH का होल 4 CH2OH, क्या बन गया ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, सिमिलरली अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, यानी यहाँ भी इसको हम ऑक्सीडेशन ही कराते हैं और जैसे भी इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड में, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CHOH का होल 4 और यहाँ देखते हैं फिर CH2OH, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड।
और अगले से देखते हैं, अगर अगर सॉरी ग्लूकोनिक एसिड, अगला बेटा इसमें देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, सिर्फ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ आपका बनता है सैक्रिक एसिड। ध्यान रखिए ब्रोमीन वाटर के साथ यहाँ क्या ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और यहाँ पर भी जब आप करते हैं ऑक्सीडेशन तो यहाँ भी सैक्रिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, CHOH का होल 4, और आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसे हम कहते हैं सैक्रिक एसिड। कि जनरली ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस थे, उसका आपने स्ट्रक्चर देख लिया, फार्मूला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया, तो ग्लूकोज के बारे में आपको इतना ही जानना था। बाकी इसके बुक से आप प्रैक्टिस भी करिएगा, कुछ प्रॉब्लम होती है पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स। आपका जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है वो होगा प्रोटीन। थैंक यू।